हूथी लड़ाके अब अमेरिका से सीधे जंग में उतर आए हैं। उन्हें जरा भी खौफ नहीं है कि सुपर पावर अमेरिका, जिसके पास परमाणु हथियारों का जखीरा है, वो अमेरिका हूथियों को वैसे ही नस्तानाबूद कर देगा जैसे इजराइल ने हमास को किया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हूथी लड़ाकों ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोल दिया है। हूथी लड़ाकों के हमले में अमेरिका के फाइटर ड्रोन तबाह हो गए। अमेरिकी ड्रोन को हमला करने के बाद हूथी लड़ाकों ने ऑपरेशन की फिल्म बनाकर ट्रंप को भेज दी। MQ-9 रीपर ड्रोन की तबाही की बारूदी पिक्चर ने व्हाइट हाउस के वॉर प्लान को बदल डाला है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब पूरी ताकत से हमला करने का मिशन ऑन कर दिया है। सुपर पावर ने युद्ध में दूसरा जंगी बेड़ा भेज दिया है। ईरान की घेराबंदी करीब करीब पूरी हो चुकी है। 15 मार्च से शुरू हुई लड़ाई का सबसे विस्फोटक एपिसोड हूथी के हमले से शुरू हो गया है। अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विंसन को ईरान के खिलाफ जंग में उतार दिया है। सुपर पावर के सबसे खतरनाक जंगी बेड़े की वॉर जोन में एंट्री की जरूरत क्यों पड़ी? क्या अमेरिका परमाणु हमले की हद तक जाने वाला है? क्या ट्रंप खामनेई की धमकी को बहुत सीरियस ले बैठे हैं? जंगी बेड़े को ही ईरान को जला डालने के लिए क्यों चुना गया? US नेवी का विध्वंसक जंगी बेड़ा कार्ल विंसन 24 मार्च को गुआम पहुंचा था। गुआम से कार्ल विंसन को लाल सागर में भेज दिया गया। ट्रंप ने हूथी फोर्स पर ताबड़तोड़ प्रहार का बंदोबस्त कर दिया है। जंगी बेड़ा ईरान के करीब भेजकर ट्रंप ने अपने मंसूबे को साफ कर दिया है। ट्रंप फुल फोर्स में हमले का मूड बना चुके हैं, यानी दुश्मन पर कोई रहम नहीं होगा। ट्रंप के दुश्मन की तबाही आनी तय है। पहले वो बारूदी तांडव देखिए जिसने गाजा पट्टी को राख में बदल डाला है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जैसे ही ईरान फ्रंट पर प्रेशर बढ़ाया, इजराइल ने लड़ाका फोर्स की बर्बादी का एक्सेलरेटर दबा दिया है। इजराइल ने गाजा और लेबनान में भीषण हमला शुरू कर दिया है। नेतन्याहू ने रफा के लिए नई वार्निंग रिलीज कर दी है। गाजा के खान यूनुस में नेतन्याहू आर्मी ने हवाई हमला कर बहुमंजिला इमारतों को मटिया मेट कर डाला। खान यूनिस स्ट्राइक में इजराइल ने हमास के अड्डों को उड़ा डाला। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना गाजा में कहर बरपा रही है। गाजा पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। इन खंडर के नीचे सुरंग में छिपे हमास के फाइटर्स पर बंकर बूस्टर बम से हमला किया जा रहा है। इजराइल गाजा पर टोटल कंट्रोल का मिशन ऑन कर चुका है। इजराइल ने गाजा के बड़े हिस्सा पर कब्जा करने की हवाई हमले के साथ ग्राउंड पर सैन्य अभियान को और तेज कर दिया है। रक्षा मंत्री इज़राइल कॉट्स ने सेना को जमीनी हमले तेज करने के ऑर्डर दिए हैं। नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि हमास को कुचल डालने का वक्त आ गया है। नेतन्याहू बंधकों की रिहाई तक हमास को बारूदी डोज देने का प्रण कर चुके हैं। उधर खान यूनिस हवाई हमले में 17 लोगों की मौत की जानकारी दी गई है। स्थानीय लोगों ने इजराइल पर आरोप लगाए हैं कि हमले में मासूम बच्चों को मार डाला गया। बम और मिसाइल धमाकों से उड़े शव के चीथड़े खान यूनिस की गलियों में बिखरे पड़े हैं। खान यूनिस में बड़े हमले के साथ इजराइल ने रफा को जल्द से जल्द खाली करने की धमकी दी है। नेतन्याहू आर्मी ने वार्निंग में कहा है कि जल्द से जल्द लोग रफा से निकलकर मवासी की तरफ जाए। मिस्र बॉर्डर के करीब का यह हिस्सा गाजा को बाहरी दुनिया से जोड़ने का एक लौता रूट है। मतलब यह है कि इजराइल रफा क्रॉसिंग पर बड़े हमले का प्लानिंग बना रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स का अनुमान है कि हमास ने रफा की सुरंगों में बचे हुए बंधकों को कैद कर रखा है, जिनकी रिहाई के लिए अब सबसे भयानक हमले की शुरुआत की जाएगी। नेतन्याहू ने इस मिशन के लिए नए कमांडर को कमान सौंप दी है। नए चीफ के नाम के ऐलान के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है। इजराइल के सीनियर लीडर अली अम्मार ने नेतन्याहू से एक बार फिर जबरदस्त जंग का ऐलान कर दिया है। इजराइल और अमेरिका के तूफानी हमलों के बीच भी ईरान के समर्थक फाइटर आर्मी झुकने को तैयार नहीं। न हमास, न हिजबुल्लाह और न ही हूथी। इसलिए ट्रंप ने अब ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाने के लिए कार्ल विंसन को वॉर जोन में भेज दिया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 फ्रंट हैं। इजराइल के सामने हमास फ्रंट भी खुला हुआ है। इजराइल के 24 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। इजराइल के सामने लेबनान का भी फ्रंट है। सीरिया और इराक से भी खतरा है।
और अब तो यमन से भी रोजाना न सिर्फ मिसाइल हमले हो रहे हैं बल्कि धमकियां भी मिल रही हैं। अपने परमाणु ठिकानों पर हमले के खतरे को देखते हुए ईरान का गुस्सा टॉप फ्लोर पर पहुंच गया है। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को दिखाकर ये बात साफ कर दी है कि इसके मायने न सिर्फ इजराइल के लिए खतरनाक हैं बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं।